तो आज मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज मेरा ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और आगे आगे तो लड़ते लड़ते ही बच गया। और क्यों ही मुझे 2 जगह रुकना पड़ा। चलिए आगे बताता हूँ सब कुछ। बाकी पहले हमारे पास डायमंड है तो पहले इसको अपग्रेड ही कर लेते हैं, लेवल अप। तो डायमंड पड़े ही रहते हैं, मैं इसी के काम आते, तो मैंने कहा पहले इसको अपग्रेड ही कर लूँ। तो लेवल 10 हो गया है, अभी एक बार और हो जाएगा। 10 डायमंड है तो एक बार और कर लेते हैं, लेवल 11 कर लेते हैं। बाकी बिस्कुट विस्कुट मिल गए हैं, खुल गए हैं अनलॉक जो पेलोड होते हैं। रुपए भी कुछ 11,000 कुछ करके मिले हैं, इसीलिए मैं तो खोलता ही हूँ। बाकी चलते हैं, जॉब करते हैं प्रयागराज से अलीगढ़। हाँ, आपको मैं बताना भूल गया, ये मेरे हिसाब से तो शायद सेकंड लॉन्गेस्ट रूट है इस गेम का। तो दोस्तों, मेरा नाम है स्टडी और मैं इस दुनिया का ट्रक ड्राइवर हूँ। तो आज मैं चैलेंज ले रहा हूँ इस ट्रिप को 10 मिनट में, देखता हूँ कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। आप बताइए, क्या मैं कर लूँगा, क्या मैं नहीं कर पाऊँगा। तो देखते हैं, पहले अपने ट्रक को चेक कर लेते हैं अच्छे से। कुछ नीचे बैठा तो नहीं है, पता चला कुछ मैंने स्टार्ट किया और कुत्ता निकल गया दबा। तो पहले चेक करना भाई सबको ज़रूरी होता है। आप लोग रियल ड्राइवर भी चेक करते हैं तो मैंने भी चेक कर लिया। मैंने कहा चलो देखते हैं और इसको लोडिंग पॉइंट पे ले लेते हैं। तो अपना ट्रिप आज प्रयागराज से अलीगढ़ की होने वाली है। शायद 400 कुछ किलोमीटर कुछ की है और रुपए भी मिलेंगे 16,000 कुछ करके। तो इसीलिए मैंने ले ली। मैंने कहा रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, अपना ट्रक का टन भी उतना ही है जितना ट्रक झेल सकता है, तो मैंने कहा इसी को ले लेते हैं। बाकी शायद हाँ, यही मैं बताने वाला था, प्याज के कट्टों को लोड करके मेरे जाना है अलीगढ़ में, क्योंकि शायद वहाँ कमी हो गई है, कुछ हड़ताल वगैरह चल रही थी। तो मालिक ने कहा जाओ अच्छा कंपनी से लोड करवा लो और तुम्हें जाना है अलीगढ़ के लिए, रवाना हो जाओ जल्दी से। बाकी पहुँच जाना टाइम से टाइम, क्योंकि वहाँ पे हड़ताल चल रही है प्याज बहुत महंगा हो गया था ना, इसीलिए। तो मैंने कहा ठीक है, फिर पहुँच जाऊँगा। तो मैंने ट्रक को लोडिंग पॉइंट पे लगाया। मैंने कहा लोड कर लेता हूँ। फिर मैं कंपनी से निकला ही था, तभी मैं आराम से चल रहा था। पहले इंडिकेटर बंद कर देता हूँ, नहीं बाद में कुछ हो जाएगा। फिर आज दोस्तों, आज हम इसकी परफॉर्मेंस भी चेक करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने कहा था पर मैं शायद भूल गया, तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। लेकिन आज मैं देखता हूँ इस ट्रक को कितना भगा पाता हूँ, कितना भगती है। आज मैं इसको रोकने वाला नहीं हूँ, जितना भागेगा उतना भगाऊँगा। तो लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ ना वो है सिग्नल वगैरह है, ना ही रेड लाइट वगैरह है, कुछ भी नहीं है। तो कोई भी गाड़ी कहीं से भी आ जाती है। बाकी अभी हम लोग हाईवे की ओर निकल रहे हैं, प्रयागराज टू अलीगढ़। बाकी ये ट्रिप अच्छी होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे आगे जाके, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करना दोस्तों, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। तो देखते हैं कितनी क्या भगती है ये गाड़ी। बाकी हमारा डीज़ल भी कम हो रहा है धीरे धीरे करके। अगर आगे कोई पेट्रोल पंप पड़ेगा तो उस पर भरा लेंगे, देखते हैं फिर। अभी हम लोग चलते हैं, तो चल तो रहे ही हैं। बाकी स्टडी को भूख भी लगी है। भूख तो मान लो है, अभी उसको नहीं लगी है, पर उसको सोना है स्टडी को। तो स्टडी को भी सुलाते हैं और देखते हैं। मालिक को भाई कल मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, क्योंकि मुझे 9,500 कुछ रुपए मिले थे। तो मालिक ने कहा मुझे दे दो सारे, बाकी मैं आपको लौटा दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है मालिक, ले लो फिर। तो मालिक मुझे महीनवारी देता है, तो मैंने कहा ठीक है मालिक, ले लो फिर आगे। तो उसने मुझे 1,000 एक्स्ट्रा रुपये भी ले लिए। कह रहा है मुझे कुछ काम है, रुपये दे। मैंने कहा ठीक है। मालिक मुझसे मांग रहा है, समझ रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, फिर 10,000 ले लो, 500 मैंने दे दिए थे एक्स्ट्रा। तो कह रहा था ठीक है। बाकी कल चालान भी हो गया था, मेरे 500 अपने जेब से चले गए, मालिक ने दिए भी नहीं। तो अभी अपना ट्रक दो भाई अच्छा ही लग रहा है। बाकी कुछ होना तो अच्छा ही है, नहीं अपने जेब से फिर पैसा देना पड़ेगा, फिर ट्रक को सही भी कराना पड़ेगा। वैसे भी नई नौकरी है, कुछ हो ना जाए तो मालिक निकाल ना दे। तो अभी हम लोग चल तो रहे ही हैं, बातें भी कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग भगाने पे ध्यान देते हैं। बाकी अभी ये 75 तो पहुंच ही गई है, तो देखते हैं अभी ये कितनी क्या जाती है। कि अभी हमें लेफ़्ट जाना है, तो लेफ़्ट का इंडिकेटर नहीं देंगे, क्योंकि शीशे में कोई है ही नहीं, तो क्यों दे। तो वैसे देना चाहिए पर मैंने नहीं दिया, क्योंकि था नहीं कोई, पर मैंने नहीं दिया। तो अभी हम लोग चलते हैं अच्छे से। 75 की स्पीड भाई, परफॉर्मेंस तो अच्छी है। 1 लाख में तो परफॉर्मेंस भाई और क्या ही लोगे, ट्रक की जान लोगे, अच्छा तो है ही। बाकी अभी हम लोग रुपए जमा कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब ये क्या हुआ,
आउट ऑफ कंट्रोल ब्रेकर मैंने देखा ही नहीं, क्या हुआ यार। तो अभी अपना यादव होटल आ गया है, तो मैंने कहा सुला लेते हैं और खाना ना खिला देते हैं, पहले इसको सुला ही लेते हैं। तो चूज़ पे क्लिक करते हैं, तो पूरा यहाँ फुल ही कर दो, तुम सो ही लो भाई, आज देखता हूँ कितना सोते हो। सो लो, कोई बात नहीं, सो लो। अब इसको खाना खिला देते हैं, एक अंडा खिला देते हैं, फिर बड़ा पाव खिला देते हैं, एक चपाती खिला देते हैं। अंडा, बड़ा पाव, चपाती। तो अभी हम लोग ईट पे क्लिक करते हैं और खाता है, तो देखते हैं क्या खाता है। खा तो चुका ही है, तो अभी हम लोग चलते हैं, इसको क्लिक करते हैं। बाकी अभी भाई यादव होटल अच्छा तो बना है, बसेस वगैरह खड़ी हैं, बाकी सुविधा भी अच्छी है। खाना खा चुके हैं, सो भी चुके हैं। तो लेट तो हो ही गए क्योंकि सो लिया बीच में, तो अब लेट तो हो ही गए हैं। अब तो नहीं पहुंच पाएंगे 10 मिनट में, वो तो हमको भी पता है। तो इसीलिए मुझे आज रुकना पड़ा और वो ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अभी एक जगह और रुकना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे देखते हैं, अगर डीजल की हड़ताल चल रही है भाई, डीजल पेट्रोल की, आपको तो मालूम ही है। अगर डीजल पेट्रोल मिल जाए अच्छे से तो और भी अच्छा रहेगा, वरना देखते हैं कितनी देर वहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है, डीजल होता है कि नहीं होता है। बाकी भगवान प्लीज़ दिलवा देना, वैसे भी लेट हो चुका हूँ, डीजल मिल जाए तो अच्छा ही रहेगा। तो अभी हम लोग चलते हैं, बाकी देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। बाकी हाईवे तो दोस्तों अच्छा ही बना है, स्पीड भी अच्छी चल रही है। तो अभी हम लोग भगाने पे ज़्यादा ट्राई करते हैं क्योंकि रुको चौराहा आ गया है, तो स्पीड स्लो करनी पड़ेगी, कि निकालना पड़ेगा क्योंकि सिग्नल वगैरह है नहीं, रेड लाइट है नहीं। वो उधर से ट्रक आ रहा है, अगर मैंने देखा ना होता तो ये मुझे पेल के चला आता। तो दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं, ट्रक तो निकल गया आराम से। तो वैसे भी हमारे प्याज के कट्टे लदे हैं, अलीगढ़ के लिए जाना। तो उससे पेट्रोल पंप आ गया, देखते हैं इस पर डीजल डलवा देते हैं, वरना फिर आगे जाके दिक्कत हो जाएगी, पहुँच भी नहीं पाएगा अलीगढ़ तक। तो अभी हम लोग चलते पेट्रोल पंप पे और देखते हैं क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा है। इंडिकेटर क्यों दे रहा है, वो भी भाई गलत दे रहा हूँ यार, इंडिकेटर सेट क्या कर रहा हूँ यार मैं। लेकिन चलिए पहुँच तो गए हैं पेट्रोल टंकी पे, देखते हैं तेल मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच तो गए ही हैं। तो ये भी भाई वो मैनेजर कह रहा है कि थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, गाड़ी आ जाए पेट्रोल टैंकर की तब भरवा लेना। मैंने कहा ठीक है, तब तक कह रहा है उधर साइड लगा लो। मैंने कहा ठीक है, जो नहीं होना था वही हो गया। तब तक देखता हूँ कि गाड़ी टैंकर आ गया है, तो मैंने कहा चलो पेट्रोल ही डीजल डलवा लेता हूँ। बाकी 4776 का पड़ा है, 96.6 कुछ करके, यानी कि 4 पॉइंट कुछ करके डीजल था अभी हमारी गाड़ी में। पर वो ख़त्म हो जाता है, अलीगढ़ तक पहुंच भी नहीं पाते, तो इसलिए मैंने डला दिया। बाकी थोड़ी देर यहाँ पे रुकना भी पड़ा है, वो मैंने कट कर दिया है। जब टैंकर आया तभी मैंने डीजल डलाया, वरना ऐसे डीजल दे नहीं रहे थे, फुल टंकी नहीं कर रहे थे। तो ठीक है, आ ही जाने दो तभी चलेंगे। तो अभी हम लोग डीजल डलवा के निकल ही गए हैं। बाकी प्याज के गट्टे भाई बोरे तो अच्छे ही लग रहे हैं, बाकी अपना ट्रक भी अच्छा लग रहा है। पीछे से हॉर्न ओके कुछ लिखा हुआ है, शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, लेकिन कोई नहीं बात नहीं। अभी शायद फिर से हाईवे पे चढ़ना है, क्या है, फ्लाई ओवर है, उधर से चढ़ के उधर से उतरना है। मैप में आप लोग देख सकते हैं। बाकी ट्रक दो भाई अपना ही अच्छा लग रहा है। ड्राइवर देखो कितनी आराम से चला रहा है, ड्राइवर आराम से चलाएगा ही, मालिक इसकी मार भी तो लेगा अगर ये आराम से नहीं चलाएगा। बाकी आराम से कहाँ 67-70 तो पहुँचा ही दे रहा है। बाकी इसकी टॉप स्पीड इसने चेक कर लिया, बाकी परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी। तो ड्राइवर भी खाना ना खा चुका है, अब तो कोई टेंशन नहीं है। अब ना नींद आएगी ना कुछ आएगी। अगर दोस्तों मेरे पास रुपए बचते हैं जो महीनवारी, तो मैं इसको शायद आप वो भी कर दूं, यानी कि मॉडिफाई भी करवा लूं इस ट्रक को। पर मैं सोच रहा हूं कि नया ट्रक ही ले लूं, 1 लाख कुछ रुपए हो ही गए हैं अपने पास। तो मैं भारत बेंज का सोच रहा हूँ, टाटा नहीं लेंगे, टाटा में स्पीड भी नहीं है रुपयों के हिसाब से, और टन भी कम है। फिर मैंने आइसर देखा था, आइसर में भी इतनी स्पीड नहीं जितनी उसमें है भारत बेंज में। पर जितना आइसर में टन है उतना टन नहीं है भारत बेंज में। इसमें स्पीड है और हॉर्स पावर ज़्यादा है उसमें भारत बेंज पे। तो मैंने सोचा था कि वहीं ले लेते हैं। अरे भाई बातों बातों में ये क्या हो गया, मैं तो भाई बातें कर रहा था, सामने देख ही नहीं रहा था, ज़्यादा नुकसान ना हुआ हो। अरे एक्सीडेंट हो गया यार, आखिर जिसका डर था वही हुआ। बातों में भाई मैंने सो लिया था, इसीलिए मैंने कहा नींद ना लग, आँख ना लग जाए, इसीलिए सो लिया था। पर भाई बातों में हो ही गया। अब मुझे अपनी जेब से भरना पड़ेगा, देखते हैं कितने क्या खर्चा आता है। बाकी क्या हो गया यार, मेरा दिमाग ख़राब हो गया सारा। पेनल्टी लग गई होगी वो अलग, जो खर्चा आएगा वो अलग, सब कुछ ख़राब हो गया यार। बाकी अभी हम लोग अलीगढ़ में पहुंच चुके हैं, तो चलते हैं अपनी कंपनी की ओर। अब मैं भाई कुछ नहीं देखूंगा, सीधे पेलते हुए जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा।
बाकी चलिए हम लोग अभी निकलते हैं, निकल तो गए ही हैं, 74-75 स्पीड कर ली है। बाकी भारत में कह रहा था कि भारत बेंज अच्छा है, 5 लाख शायद का है, 4 लाख ऐसे 6 रुपये हैं। अरे यानी कि 5 लाख का हमें पूरा एग्जैक्टली पड़ जाएगा, कुछ 5 लाख के ऊपर नहीं जाएगा, इतना मैं बता रहा हूँ। बाकी अभी हम लोग कंपनी में आ गए हैं, ट्रक को लगाते हैं पार्किंग में और देखते हैं कितने क्या रुपए मिलते हैं। बाकी 16,500 मिलेंगे नहीं, क्योंकि मैंने ठोक दिया था। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो देखते हैं कितने के रुपए मिलते हैं। बाय बाय।